जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शिवरात्रि के इस महापर्व शुभ अवसर पर पूर्व कार्य सिद्ध करने हेतु सरल महाभूतेश्वर साधना विषय में बताने जा रहा हूँ। एक शक्तिशाली प्रेत शक्ति है कि सफल सिद्धि प्राप्त कर आप शक्ति के माध्यम से कई इच्छित कार्य पूर्ण करवा सकते हैं, कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति के माध्यम से आप धन संबंधी समस्या दूर करने, जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि प्राप्त कर सकते हैं। कहीं से भी रुपये इत्यादि अगर दे सकता है, धन की भी जानकारी देकर धन भी को प्रदान करता है। अतिरिक्त कालों का भी ज्ञान देता है। आप भी कार्यवश भी व्यक्ति विशेष संदर्भ में पूर्ण जानकारी कर सकते हैं। भविष्य की जानकारी के तहत शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, रियल गेमिंग बेट, सट्टा मटका इत्यादि का नंबर भी प्राप्त कर निश्चित तौर पर मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। सभी तरह के सत्कर्मों को भी करता है, जैसे पाटन, विद्वेषण, मारण, मोहन, वशीकरण आदि सभी तरह के कार्यों से यह आपकी रक्षा करता है। आवश्यक पड़ने पर गुरु को उचित दंड भी देता है, उसका वशीकरण कर के अनुकूल भी कर देता है। अतिरिक्त वे कार्यों को पूरा करने में और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा तहत भी कार्य प्राप्त करना, टेंडर इत्यादि प्राप्त करना, कोई उच्च पद, प्रमोशन आदि जैसे कार्य भी शक्ति के माध्यम से आसानी से पूर्ण करवा सकते हैं। किसी भी उच्च अधिकारी व्यक्ति विशेष किसी भी इच्छित स्त्री या पुरुष का करण करवा कर अपना इच्छित मनवांछित लाभ कर सकते हैं। संबंधों में सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस शक्ति के को लाभ हैं। आप रोजमर्रा की परेशानियों से निजात पाकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साधना को आप किसी भी माह के अमावस्या की तिथि से 2 दिनों पूर्व से शुरू करनी है। इन दिनों के लिए अंतिम दिन अमावस्या होनी चाहिए। शिवरात्रि से 1 दिन पूर्व शुरू करनी है। इस साधना को आप अपने घर से बाहर शमशान या कब्रिस्तान, किसी भी सुनसान वीराने जगह, खंडर इत्यादि के निकट सुनसान जगह स्थित पुराने बबूल कीकर पेड़ के नीचे, किसी बरगद के नीचे भी इस साधना को कर सकते हैं। साधना को आप घर की छत पर या घर के अंदर किसी एकांत व खाली कमरे में भी यह साधना आप कर सकते हैं। ना आपको रात्रि 12 बजे से शुरू करनी है। साधना वाले दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर किसी निकटतम मंदिर जाकर महादेव शिव जी और पार्वती जी की उपचार पूजन करनी है। गुरु गोरखनाथ जी की भी पूजन कर रात्रि काल में साधना करने की आज्ञा मांगनी है। फलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर घर आ जाना है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद निकटतम शमशान में जाकर शमशान भैरव जी, शमशानी काली जी, माता मशानी जी, बाबा गंगाराम अघोरी जी का पूजन कर भोग में काला पान पत्ता, लौंग, इलायची, बताशा, दिवाली लड्डू अर्पित कर आपकी एक धार डालकर या 5 अगरबत्ती जलाकर पूजन करनी है। भैरव जी, बाबा गंगाराम अघोरी जी नाम से एक बिना फिल्टर वाला सिगरेट लाकर रख देना है। एक ताजा नींबू, रोली, हल्दी छिड़क कर गऊ की बलि देनी है। रात्रि काल से सभी स्थान पर को साधना करनी है। स्थान का उल्लेख कर साधना करने की आज्ञा मांगनी है। प्रेत शक्ति को अंत वो सौम्य रूप में वचन देने के लिए अपने समक्ष भेजने और उपकार सिद्ध करने बात कहकर फलता प्रदान करने प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर आ जाना है। यदि आप साधना घर में कर रहे हो तो शमशान में स्थित समाधि या कब्र निमंत्रण पूजन कर हल्दी, रोली, इत्र, तासा, बूंदी के लड्डू चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर, पूजा कर, जल ताप की एक धार भी चढ़ाकर साधना करने की क्या मांग कर वहाँ की मिट्टी काले कपड़े में कर ले आना है। कि मिट्टी आप स्थान में स्थित कब्र, किसी कब्रिस्तान में स्थित कब्र से भी सकते हैं। यदि आप सुनसान में साधना करेंगे तो इसी तरह से तन पूजन कर मिट्टी ले लेना है। अपना समय अपने समक्ष रखना है। अगर स्थान या कब्रिस्तान में ही साधना करनी हो तो समाधि या कब्र समक्ष आपको न करनी है। समाधि या कब्र की इस तरह से तन पूजन कर लें। रात्रि 12 बजे से पूर्व इस तरह से मुंह हाथ धोकर संभव हो तो स्नान कर स्वच्छ धुले हुए एक बिना सिला हुआ काला रंग का वस्त्र पहन ओढ़कर अपना स्थल को जाना है। निकलते समय मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर लेना है। अपना स्थल पर पहुंचकर दक्षिण मुख होकर अपने सामने रंग का एक वस्त्र बिछाकर के प्याले में या के दोनों पर बकरे की कलेजी, बकरे का मांस या 5 पीस रखना है। दूध की बनी सफेद मिठाई या बर्फी 2 पीस रखनी है। एक प्याले में शराब रखनी है।
और आपकी एक धार शक्ति के नाम से जल देनी है। आवार केवड़े के का छिड़काव कर गुलाब के सुगंधित 1 या 2 पुष्प भी अर्पित करने हैं। मिट्टी के नए दीपक में एक पड़ी हुई बाती वाला सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित कर सुगंधित अगरबत्ती जलाकर शक्ति की आरती पूजा करनी है। अगरबत्ती को गाड़कर दीपक को अपने सामने बाईं तरफ रखना है। पक्की लौ को अपनी तरफ रखना है। रक्षा मंत्र के द्वारा रक्षा घेरा खींचकर ठीक बीचों बीच आसन बिछाकर आसन पर बैठकर गुरु जी गणेश जी देव शिव जी कान भैरव जी शमशानी काली जी माता मशानी जी गंगाराम अघोरी जी की मानसिक पूजन कर सबों से आज्ञा लेकर तू मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र एक माला का जप कर सानी संस्कारित रुद्राक्ष माला से या प्राचिक संस्कारित काला की माला से मूल मंत्र का जप 12 बजे से 3 बजे तक करना है। लगातार 3 दिनों तक देर मंत्र जप के बाद ही स्थितियाँ कुछ हवा उठेंगी, डरावने दृश्य दिखाई पड़ने लगेंगे, लेकिन इन सब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मायावी होता है। 3 दिन मंत्र जप पूर्ण होने पर शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाए तो सादर प्रणाम कर सामग्री को घेरा से बाहर रखते हुए ग्रहण करने को कहना है। ग्रहण कर प्रसन्न हो जाएगी। बुलाए जाने का कारण पूछने पर कार्य सिद्धि की बात कहनी है। उनसे वचन देने को कहना है। वचन किस प्रकार से लिए जाते हैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। व्यक्ति के द्वारा आपको 3 वचन दे दिए जाने पर का शुक्रिया अदा करें, उनकी प्रशंसा भी करें, उनसे दोबारा हाजिर करने का तरीका भी पूछ लें। जब भी कभी 2 दिनों के पश्चात वो अपने किसी भी कार्यवश राशि प्राप्त करने, शेयर लॉटरी सट्टा आदि का कार्य करने, कोई भी कार्य के लिए को बुलाना हो तो के समय ही समक्ष सामग्री को रखकर मेले में ही का आह्वान करें। के द्वारा आए गए तरीके या मंत्र का जप माला का करें। शक्ति पुनः आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। उसे अपना वांछित इच्छित कार्य बता दें, वे बातें शीघ्र पूर्ण करेगी। कार्य पूर्ण होने पर भी के नाम से के द्वारा बताया गया स्थान पर सामग्री खाया करें। ना काल में आपको चर्च का पालन करना है। सामान्य व सात्विक भोजन ग्रहण करना है। कुछ विशेष खास किस्म का परहेज की आवश्यकता नहीं है। जिस भी साधक को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर तो दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए एवं मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, अभी जीत हासिल करना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना इत्यादि के लिए एवं अन्य बहुत सारे रोगों के लिए साइटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, लिकोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमिंग, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, लिंग मालिश तेल, दोनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।